जैसे कि मैंने कहा कि आज बेसिक ट्रेनिंग होगा। और ये बेसिक थोड़ा अलग ढंग से होगा, जिसको 8 स्टेप्स नाम दिया गया है। और यही 8 स्टेप्स हमें हर वक्त जब भी हम लोग बेसिक को कंटिन्यू करेंगे, कंडक्ट करेंगे, इन्हीं चीज को हमें फॉलो करना है। तो आप लोग अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से डिस्टर्ब ना होए। मैं सबको म्यूट किए जा रहा हूँ। जब भी आपको कुछ बोलने का समय मिलता है तो आप लोग अनम्यूट होके यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हम लोग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है राज। लोग होते हैं जो हमें थोड़ी तकलीफ देने वाले हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अनम्यूट ना हो। यस सर, यस सर। ओके, यहाँ पे दो को होस्ट है अभी, सुमत जी है, डॉक्टर सत्यजीत जी भी है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, मेरा नाम है राज चंदावाड़, बनराज मेरा डॉक्यूमेंट्री नाम है। तो बनराज चंदावाड़ मेरा नाम है, और मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में, है ना, जो नेशनल लेवल पे अच्छा नाम मेंटेन रखता है, ऐसा एक कॉलेज जहाँ पे मैंने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस। और एज अ डेवलपर काम करते करते जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, तो शुरुआती दिनों में ऐसा लगा नहीं था कि आने वाले समय में मैं इस फील्ड को फुल टाइम ऑल टाइम करूंगा। लेकिन धीरे धीरे इस इंडस्ट्री की पावर पता चली, इस इंडस्ट्री का नॉलेज आने लगा, और ये पता चला कि यार यहाँ पे मैं अगर अपनी जिंदगी के 4 से 5 साल लगा देता हूँ तो मुझे पूरी जिंदगी पैसिव इनकम आता रहे। तो दोस्तों, कुछ सालों से मैं इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा नाम बना, पैसा मिला, घर, गाड़ियां, फॉरेन ट्रिप्स, ये सारी चीजें यहाँ से मुझे मिली है। तो ये सारी चीजें मैंने कैसे पाई है, इसके लिए मैंने कौन से चीजें हैं जो मैंने अपने लाइफ में यूज की, और कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने लाइफ में करना चाहिए, इन सब के बारे में आज 8 स्टेप्स के साथ मैं बातें करने वाला हूँ। तो यही चीजें आपके लाइफ में भी खुशहाली और समृद्धि लाने वाली। तो आगे चलते हैं दोस्तों, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। और जब आपको स्क्रीन दिखाई देगी तो आप मुझे यहाँ पे सिग्नल देने वाले हैं। तो मैं जस्ट देख लेता हूँ। यस, कई सारे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने इसके पहले मेरा शायद कोई भी ट्रेनिंग अटेंड ना किया हो, तो उनके लिए मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। अब हम लोग सीधा पॉइंट पे जा रहे हैं। आदित्य जी ने जो पीपीटी बनाया हुआ है, उसी पीपीटी को हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। और देखिए, कभी भी डुप्लीकेशन जब होता है, किसी भी चीज का जब डुप्लीकेशन होता है तो वो आ, ऐसा ही होना चाहिए। यस, ऐसा ही होना चाहिए, मतलब जैसा लीडर ने बनाया है सिस्टम, उसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो जो आज चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप भी जब बेसिक ट्रेनिंग लेंगे। यस और नो? यस सर, यस सर। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। शायद मैं भी आपको ठीक से दिखाई दे रहा हूं, ऐसा समझ के मैं चलता हूं यहाँ पे। ओके, तो आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, मैं इसको प्ले करना चाहूंगा। यस, मुझे लगता है मुझे भी करना पड़ेगा। यस, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? नो सर। नहीं। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ? ओके। यस, मुझे लगता है कि मैं दिखाई दे रहा हूँ, राइट? यस सर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। ये 8 स्टेप जो है, वो हर फ्राइडे आपके पॉकेट में मीटिंग होना चाहिए, जिसका पावर पॉइंट आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। इसमें कोई भी छेड़छाड़ हम लोग नहीं करेंगे। जब भी डुप्लीकेशन होता है, नेटवर्क मार्केटिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो यहाँ पे अगर एक ही चीज बार बार और एक ही तरीके से दोहराई जाए, तो नए लोग कंफ्यूज नहीं होंगे और उस चीज में वो मास्टर बनेंगे, राइट? तो इसी के साथ हम लोग आज आगे आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आपके लिए, क्योंकि ये आपका सबसे पहला ट्रेनिंग है। ऐसा मान के चलते हैं, अगर आप 8 बेसिक्स जो है
8 स्टेप वाला ट्रेनिंग अगर आप फिजिकली आपके एरिया में कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये लाइफ चेंजिंग चीज है। राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंसेस किस तरीके के होते थे, होते हैं 1960 में। राइट। एक घर चलाने के लिए करीबन 100 रुपए खर्चा आता था, फैमिली थोड़ी बड़ी होती थी। हम दो हमारे आधा एक दर्जन वाला जमाना था। और 1960 में 100 रुपए खर्चा आता था। कम पैसों में घर चल जाता था क्योंकि सारी चीजें घर में बनती थी। और मीठ जो नमक मिर्च के लिए बस दुकान जाना पड़ता था। 1980 मेरे जन्म से 4 साल पहले की बात है। खर्चे में एक जीरो बड़ा है। और क्या लगता है आपको, फैमिली छोटी हुई कि बड़ी हुई? 1960 में जितनी बड़ी फैमिली थी 1980 में छोटी हुई कि बड़ी हुई फैमिली? छोटी हुई। ये सब लोगों के समझ में आ रहा है? देख, यस सर, लोग छोटी हुई। फैमिली छोटी हो गई। हर छोटी एक, हो। हाँ, छोटी। यस, हर एक का अपना अलग चूल्हा बनता गया और 4 5 6 8 लोगों का फैमिली अलग होता गया। 1980 की बात है ये, 2000 में है ना, 2000 में एक जीरो बढ़ा। साल का महीने का 10,000 खर्च आने लगा, 10,000 भी कम पड़ने लगा। और यही सिलसिला 2020 तक चालू है। और ये फॉर्मूला 16 मई 2005 को दिया गया था गवर्नमेंट से। राइट। इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ, इकोनॉमिस्ट लोगों ने दिया हुआ एक सर्वे जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। मैं किसी एक लोकल न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडियन एक्सप्रेस की, जहां पे फाइनेंस की बातें होती है, उस न्यूज़पेपर की मैं बात कर रहा हूं। 2005 में बताया गया था कि 2020 में एक जीरो बढ़ेगा और न चाहते हुए भी 1 लाख रुपए लगेगा। एजुकेशन में खर्चा होगा, मेडिकेशन में खर्चा होगा, मोबाइल की रिचार्जेस में खर्चा होगा, टीवी में खर्चा होगा, बीवी में खर्चा होगा, शादी में होगा, बच्चों के लिए होगा। तो ये खर्चा जो है 1 लाख रुपए से ऊपर जाएगा। कुछ लोगों का सवाल हमेशा होता है कि सर, लाख रुपए तो मुझे नहीं आता, फिर भी मैं मरा तो नहीं हूं, है ना। 2000 साल में कुछ लोग मुझे पूछते थे कि सर, 2000 के बाद में जब भी हमने सर्वे बताया तो लोग बोलते थे कि 2020 में लाख रुपए नहीं आएंगे तो क्या मर जाएंगे? तो दोस्तों, सीधा मरेंगे नहीं, लेकिन मरने जैसे हालात में हम लोग जीने वाले हैं। लाख रुपए आज की तारीख की जरूरत है। अगर आप एक अच्छा ठीक ठाक मकान खुद का लेते हो, ठीक ठाक गाड़ी आप मेंटेन करते हो, बच्चे को एक ढंग के स्कूल में भेज रहे हो, तो लाख रुपए लगने वाला है। और ये लाख रुपए अगर कमाना है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। राइट। तो अगर एक्स्ट्रा क्यों करना है, पहली चीज तो खर्चे बढ़ने वाले। दूसरी चीज, एक सर्वे हुआ 65 अराउंड एज वाले लोगों का, तो पाया गया कि 100 लोगों का सर्वे हुआ तो 36 लोग जिंदा है नहीं है, मर चुके। उनकी उम्र 65 तक भी नहीं आई, उनके हेल्थ इश्यू हुए, अकाल मृत्यु हुआ। 36% लोग अब जिंदा नहीं है एट द एज ऑफ 65 आउट ऑफ 100। 54 लोग ऐसे हैं जो डिपेंडेंट है, बच्चे के ऊपर डिपेंड है, बेटी के ऊपर डिपेंडेंट है, किसी और एक इंसान के ऊपर वो डिपेंडेंट है पैसों के लिए। मतलब करीबन 90% लोग ऐसे हैं, करीबन 40% लोग ऐसे हैं जो आज जिंदा नहीं है, और ऊपर के 50% डिपेंडेंट है। 5% ऐसे लोग हैं जो आज भी जॉब कर रहे हैं। आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने दूसरी जॉब ढूंढ ली, क्योंकि वो जानते हैं कि अब वो डिपेंड भी नहीं रह सकते और मर नहीं रहे, जिंदा है, कुछ करना पड़ेगा वरना खाने पीने के लाले पड़ेंगे। सुनने में खराब लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये सर्वे है, ये लाइव लिया गया रिजल्ट है। 4% लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली फ्री है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, लेकिन काम करेंगे, पैसा आएगा, और थोड़ा बहुत रिश्तेदारों के लिए कुछ कर सकते, इतना पैसा आता है। लेकिन ओनली 1% आउट ऑफ 100, 100 में से एक बंदा ऐसा है जो टाइम फ्रीडम के साथ जी रहा है, पैसों का फ्रीडम के साथ जी रहा है। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यस सर, नो? यस सर। यस सर। समझ पा रहे हैं? यस सर। ओके। यस सर। तो सवाल ये है कि अगर लाख रुपए लगने वाला है, राइट, दूसरी चीज, अगर बुढ़ापे के लिए हम लोग आज कुछ नहीं करेंगे तो ये जो 1% वाला जो फॉर्मूला है
वो और भी कम होने वाला है। जो 90% लोग हैं जो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है या मर चुके हैं, यहाँ का परसेंटेज बढ़ेगा और 90 से लेके वो 95% तक जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, 1% में आना कि 99% में जाना? क्या चाहते हैं आप लोग? 1% में आना सर। सब लोग यही चाहते हैं, एक बार बता दीजिए। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। करीबन 72 कैंडिडेट्स यहाँ पे है, पार्टिसिपेंट यहाँ पे है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मैं यहाँ तक ये समझ पा रहा हूँ कि आप लोग नहीं चाहते कि हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड रहे, ना ही हेल्थ इश्यू की वजह से हम चाहते हैं कि हम इस दुनिया में ना रहे। हम टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम चाहते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सर्वे तो उन लोगों का है जो हमारे जैसे हालात से गुजरे हैं। करना क्या है, राइट? देखिए, ये हालात हुए क्यों? क्यों 1 लाख रुपए लगने वाला है लेकिन हम लोग 1 लाख की तरफ बढ़ नहीं रहे? क्यों ऐसा है कि आफ्टर 65 1% लोग फ्री है और हम लोग उस एंगल से आगे नहीं बढ़ रहे? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग अटके हुए लीनियर ग्रोथ में और हमें जाना है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में। लीनियर ग्रोथ क्या होता है? कोई बता सकता है लीनियर ग्रोथ का कोई एग्जाम्पल कि सर ये करेंगे तो लीनियर ग्रोथ में फंसेंगे? ऐसा कुछ आपके पास है, आपको पता है? आपको पता है तो बोल दीजिए। सेल्फ वर्क। यस सर। सेल्फ वर्क। हाँ, लीनियर ग्रोथ में क्या होता है ना कि हम एक तो एम्प्लॉय होते हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, राइट? तो आगे बढ़ेंगे। तो लीनियर ग्रोथ में करीबन 40-40 साल हम लोग काम करते हैं, 8 घंटा 30 दिन काम करते हैं, तब जाके हमारी पेमेंट बनती है। और धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो पर आवर का जो कीमत होता है, मान लीजिए 200 रुपए प्रति घंटा मैं कमा रहा हूं, तो नॉलेज बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो 400 रुपए होगा, 500 होगा, 1000 होगा, 2000 रुपए पर आवर होगा। लेकिन ये धीरे धीरे, मतलब एक बंदा जो अगर 2000 पेमेंट से जुड़ा हुआ है, आफ्टर 36 सालों के बाद जब वो बंदा रिटायरमेंट ले रहा है, तो 2000 वाला बंदा 20,000 कमा रहा है, 40,000 कमा रहा है, 50 कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है। तो मरते मरते समय उस बंदे की पे आउट या मरने से कुछ साल पहले उसका पेमेंट लाख रुपए के आसपास होगा, वो भी बहुत सारे कम लोगों का। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है? चलो पहले लीनियर को समझ लेते हैं। 1 साल यही चलता है, 5 साल यही, 10 साल यही, 20 साल, 30 साल और 40 साल। 25 की उम्र में जॉब लग गई, 35 साल सर्विस की, तो 60 में रिटायर हो रहा है बंदा। और ट्रेडिशनल बिजनेस में और नौकरी में या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई LIC बेच रहा है, कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, या कोई अपनी वकीली कर रहा है, या कोई छोटा मोटा डॉक्टर है, तो ये लीनियर ग्रोथ होगा। एक्सपोनेंशियल कब होता है? जब आपके पास टीम होता है। कोई भी बड़ा बिजनेस, कोई भी बड़ा अस्पताल, कोई भी बड़ा आपका एक फर्म हो जहां पे आपके लिए कम से कम 50, 100, 200, 500, 1000 लोग काम करते हैं, तब जाके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, राइट? तो शुरुआती दौर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में काम ज्यादा होता है, इनकम कम होता है। ठीक है? अगर आप बड़ा अस्पताल खड़ा करना चाहते हैं, 100, 200, 500 लोगों का एक टीम बनाना वहां पे भी चाहते हैं, कहीं पे भी आप ये करोगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आएगा, क्योंकि अकेले की मेहनत से पैसा नहीं आता। यहाँ पे टीम वर्क होता है, टीम बनाने में 3 से 4 साल लगता है। अच्छा है कि 30 से 40 साल अकेले भागने से बेहतर है कि टीम को साथ लेके भागेंगे 3 से 4 साल। धीरे धीरे आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को फील करा पाएंगे, और इसका आसान तरीका होता है नेटवर्क मार्केटिंग। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? यस और नो? यस सर। इसीलिए हमें यस सर। डायरेक्ट सेलिंग करना होता है। डायरेक्ट सेलिंग एक आसान तरीका है जहां पे हम लोग अपने आप को एक बड़ा बिजनेसमैन बना सकते हैं, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से, छोटी सी नॉलेज डेली अपडेट करके, छोटी सी मेहनत से। छोटी टीम से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बड़ी टीम होती है। तो इसकी और भी कई वजह है। एक तो जीरो इन्वेस्टमेंट होता है, राइट? 10-15 हजार को हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, और वो भी अमाउंट आप जो बाहर किसी न किसी को देते हैं,
रामदेव जी बाबा को जो देना है, बालाजी तांबे जी को जो देना है, माधव बाग में जो खर्च करना है, अस्पताल में जो देना है, एक कोने की किराना माल की दुकान में जो खर्च करना है, वो यहाँ पे करना होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कोई अनम्यूट है तो जो भी कोहोस्ट है वो देख लेंगे। सेकंड रीजन टू ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग, मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज। कोई भी छोटा धंधा आप स्टार्ट कर लो, आपको जीएसटी समझना पड़ेगा, जीएसटी अकाउंट निकलवाना पड़ेगा, और 10 चीजें होती है। तो अगर आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग में ये सारे प्रॉब्लम नहीं होते, आपको सीधा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, कोई भी लीगल लाइबिलिटी नहीं होती। एम्प्लॉई मतलब किसी को पेमेंट आपको देना नहीं है, सारा कंपनी देखेगी, आप बस लोगों को इकट्ठा करते रहिए, टीम बनाइए, सारा कंपनी अपना आप देख लेगी। बॉस नहीं है। देखिए, मंडे को ये नेशनल इंटरनेशनल सर्वे है, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक पुरुषों में मंडे को 9 से 11 के बीच में देखे गए हैं, क्योंकि लोगों को उस बॉस का मुंह देखना अच्छा नहीं लगता जो जाते ही हमें फटकारता है। तो ये बॉस से दूर हटने का एक आसान तरीका, रिस्क नहीं है, जहां पे पैसा लगता नहीं वहां पे रिस्क ऐसा होगा, राइट। इसके साथ आप लोग घर से भी बिजनेस को चला सकते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर है, आप फ्रीलांसर काम कर सकते हो। टाइम कंपाउंडिंग है, डुप्लीकेशन होगा, टीम बढ़ेगी, टैक्स बेनिफिट मिलेगा। क्रेडिट नहीं होता है तो आपका लॉस होने के चांसेस नहीं है। नेचुरल मैनमेड ये सारा सिस्टम है। हम लोग देख रहे हैं कि चैट जीपीटी रोज कुछ नया आएगा। और अगर मार्क जुकेरबर्ग टेंशन में है, इलॉन मस्क टेंशन में है कि ये चैट जीपीटी आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे आज के जॉब खा जाएगा, इस माहौल में डायरेक्ट सेलर को कोई टेंशन नहीं है। ये मैन मेड कंसेप्ट है जहां पे लोगों की जरूरत हमेशा रहेगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता रहेगा। आप लोग मेरी बातों से सहमत हो तो एक बार बोल दीजिए एस। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. आगे चलते हैं हम लोग, Yes, sir. 12वां लास्ट पॉइंट। हाँ, तो ये 11 पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट सेलिंग कर लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए जो आपको सक्सेस का रास्ता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 4 अलग अलग पॉइंट है यहाँ पे। सबसे पहले पेशेंस होना जरूरी है। देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है, नॉलेज जरूरी नहीं है, एजुकेशन जरूरी नहीं है, मेल फीमेल किसी एक जेंडर का होना जरूरी नहीं है, किसी एक कास्ट का, एक रिलीजन का होना जरूरी नहीं है। इनको म्यूट करा दीजिए। तो जरूरी है पेशेंस और एटीट्यूड, साथ में और 2 क्वालिटी है, एक है टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। तो ये सक्सेस का जो रास्ता है वो है PATH, यही हमारा पाथ है। पाथ में आता है पेशेंस रखना पड़ेगा, एटीट्यूड बिजनेसमैन का होना चाहिए, सीखने के लिए रेडी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये ऐसा फील्ड है यहाँ पे कुछ भी चक्के पंजे करके मैं कुछ उल्टा सीधा दिमाग लगा के शॉर्टकट में पैसा कमा लूंगा, ऐसा नहीं होता, राइट। ये इंडस्ट्री ऑलरेडी एक शॉर्टकट है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जहां पे 36 साल लगते हैं, यहाँ पे 36 महीनों में हो रहा है। ऑलरेडी इट्स अ शॉर्टकट। इसमें और एक शॉर्टकट ढूंढने जाएंगे तो गड़बड़ी होगी। नया शॉर्टकट, नया R&D नहीं करना है, पेशेंस रखना है, एटीट्यूड बिजनेसमैन का होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड, टीचेबिलिटी जिसको बोला गया है, और ऑनेस्टी काम करने के लिए। अगर बोला गया है कि डेली 2 घंटे ही सही ईमानदारी से काम करो, तो आप इसमें शॉर्टकट नहीं कर सकते। आप अपने सीनियर को झूठ बोल के कि मैंने काम किया है वो बोल के आप ये इसमें सक्सेस नहीं पा सकते। इसमें आपको आपके अपलाइन लीडर्स आपको सपोर्ट करेंगे अगर आप पाथ को फॉलो करते हैं, राइट। पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी एंड ऑनेस्टी को फॉलो करते हैं तो आपको ऊपर के जितने भी लीडर लोग हैं, पुराने लोग हैं, सिस्टम है, आपको सपोर्ट करेगा। ये धंधा जो है ऊपर वाला जो बताता है, जो हमसे पहले इस बिजनेस में है, वो जो भी बोलेगा उसको फॉलो करने का धंधा है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है मंकी सी मंकी डू बिजनेस। बड़ा मंकी जो करता है, छोटे मंकी ने वो देख के करना है, इतना ही धंधा है, राइट। बहुत आसान धंधा है, बहुत सारे फायदे इसमें होंगे।
और सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें, इसमें एक्साइटमेंट लगेगा, एकदम मरा हुआ मुंह लेके किसी के पास जाएंगे, मायूस मुंह लेके किसी के पास जाएंगे तो कोई हमारे साथ टीम का पार्ट नहीं बनना चाहेगा। 90% एक्साइटमेंट काम करेगा, टेक्निक करेगा 8% और 2% होगा फाइन ट्यूनिंग, जिसके लिए हम लोग हमेशा ऑनलाइन मीटिंग्स करते रहते हैं। आगे चलेंगे, सबसे जो कोर पार्ट है आज का उसके ऊपर मैं आता हूं। 8 स्टेप जो है, आप जिसको लिखना है लिख सकते हैं। देखिए, आपको रेनॉल्ट कंपनी मालूम है? रेनॉल्ट, हेलो, कुछ चीजें मैं बताने वाला हूँ। रेनॉल्ट मालूम है आपको? यस सर। यस सर। ओके। यस। रेनॉल्ट एक पेन जमाने में रेनॉल्ट का पेन मिलता था सर। पेन मिलता था रेनॉल्ट का एक जमाने में। आज का रेनॉल्ट अलग है। रेनॉल्ट नाम की 4 व्हीलर की कंपनी है, जिनकी एक गाड़ी चलती है KWID, क्विड गाड़ी। आप लोगों ने देखी है? जी सर। यस सर। यस। मैं क्या बताना चाहता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। पहले मैंने रेनॉल्ट को विजुअलाइज किया, उसके बाद में क्विड गाड़ी आपको दिखा दी। दिखती एसयूवी जैसी है, लेकिन अल्टो जितना उसका पावर है। क्विड को, KWID को अगर अल्फाबेटिकली हम लोग ठीक करेंगे तो सबसे पहले आएगा डी। तो डी का मतलब होता है डेटा। मैं आज आपको जो दे रहा हूं ये है डेटा। आप लिखेंगे तो होगा इंफॉर्मेशन। देखिए, क्विड का जो स्पेलिंग है उसको हम लोग अल्फाबेटिकली DIW के नजरिए से देखेंगे। तो डेटा लिखेंगे तो होगा इंफॉर्मेशन, के का मतलब होगा नॉलेज, जब हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे मार्केट में तो होगा नॉलेज, और बार बार इंप्लीमेंट करेंगे नॉलेज को तो W फॉर विजडम होता है। विजडम का मतलब काय म्हणू आपण, प्रज्ञा को हासिल करेंगे, है ना, त्यातलं शहाणपण येणार आहे। तो ग्रिड को अल्फाबेटिकली करेंगे तो आपको समझ जाएंगे, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। तो ये स्टेप्स पहले डेटा को सुन लीजिए, इंफॉर्मेशन बना लीजिए डायरी में लिख के, कल से यूज करेंगे होगा नॉलेज, बार बार यूज करेंगे होगा विजडम। सबसे पहला 8 स्टेप्स में से है 100% यूजर बनना है। 100% यूजर बनना है। देखिए, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट इतने अफोर्डेबल है, कई बार ऐसा होता है कि लोग कुछ मांगते हैं और हम दे नहीं पाते। ऐसी एक बार हालात हो जाते हैं, लेकिन जो है लोग जानबूझ के हमारे यहाँ पे यूज करते हैं। बाहरी कंपनियों में कसम खिलानी पड़ती है। अगर आप मेरे कंपनी के प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे, आपको आपकी मर्सिडीज की कसम, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बोला जाता है, हमारे यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये पहला रूल है कि 100% यूजर बनिए। देखिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग 10-20 प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। 21वें को भी यूज करिए, 25वें को भी यूज करिए। अगर आपने नॉर्मल सोप यूज किया है तो बेबी सोप को भी ट्राई करिए। बेबी सोप को ट्राई किया है तो बॉडी वॉश को ट्राई करिए। आपने नॉर्मल साधारण फेस वॉश यूज किया है तो प्रीमियम को यूज करिए, है ना। आप मड मास्क को यूज करिए, फेशियल किट को यूज करिए, तो अलग अलग चीजों को यूज करिए। आपने नॉर्मल एलोवेरा यूज किया है तो रेड एलोवेरा को देख लीजिए। अगर आपने सी बाकी चीजें की है, सी बक्तान को ट्राई करिए, बेरी पल्स को यूज करिए। बेरी पल्स हो गया हो तो भैया बेरी फ्यूअल को यूज करिए, है ना। लीवर सपोर्ट यूज किया है तो कल को लीवर फ्यूअल यूज कर लीजिए। राइट? आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ? यस सर। यस तो सर। यस। यस सर। वुमन यस। पावर महिला यूज करेंगे, मेंस 30 पुरुष यूज करेंगे। 100% आपके दिमाग में होना चाहिए नया कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, चलो इस बार ट्राई करते हैं। राइट? तो अलग अलग वैरायटी प्रोडक्ट है, हर एक चीज को आप यूज करने का सोच लीजिए। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि भैया ये यूज करो, वो यूज करो, इसको ट्राई करो, उसको ट्राई करो, तो आप अपनी टीम में हर बार एक नए प्रोडक्ट को प्रमोट करो। नॉर्मल सैनिटरी यूज किया है तो बड़ा वाला पैकेज बताओ। नया एक पैंटी लाइनर करके एक प्रोडक्ट महिलाओं के लिए लॉन्च हुआ है, उसको भी आप प्रमोट करो। हर बार नई चीजों को मार्केट में प्रमोट करो, यूज करो, शेयर करो। राइट? उसके बाद आएगा रजिस्ट्रेशन का माहौल। अब ये प्रोडक्ट क्यों यूज करने हैं, ओके में फायदा क्या है? प्रोडक्ट स्वदेशी है, बाहर विदेशी मिलेंगे। आयुर्वेदिक हमारे यहाँ पे, केमिकल बाहर पे है। डिस्काउंट हमारे यहाँ पे, बाहर MRP पे। ऑफर हमारे यहाँ पे, बाहर ऑफर नहीं मिलेगा।
कैशबैक आता है बाहर, कैशबैक नहीं आता है, हमारा ही लेके जाएंगे। अलग अलग टूर हमारे यहाँ पे फ्री मिलेंगे जो बाहर नहीं मिलते। हमारे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है, अपॉर्चुनिटी मिलती है 1 लाख रुपए कमाने की, अपॉर्चुनिटी है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की, अपॉर्चुनिटी है 65 के बाद फाइनेंशियली फ्री होने की। तो बस दुकान बदलना है। हम लोगों का स्टेटमेंट और बाहर के लोगों का स्टेटमेंट सेम है। बाहर की भी कंपनियां बोलेगी दुकान बदलो नसीब बदलेगा, हम भी यही बोलते हैं, लेकिन बाहर वाली कंपनियां नसीब बदलने के लिए आपसे महंगा खरीदवाएगी, हम लोग आपको एफोर्डेबल दे रहे हैं। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। 100% यूजर, ये तो पहला पार्ट हुआ। और दूसरा पार्ट है, हमें बनाने हैं ड्रीम की लिस्ट, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। इसमें मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा, बस आपके पास सपने लिखे होने चाहिए, क्यों काम कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। आज मैंने अपने YouTube पे गोल सेटिंग के लिए एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बना के डाला हुआ है। अगर आपको पॉसिबल है तो आज ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद 2 मिनट और खर्च करिए, आपको कई सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। तो गोल जो है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, मतलब थोड़े बहुत छोटे, थोड़े बड़े और काफी बड़े ड्रीम्स। हमारे लिए छोटा बड़ा होता है, नेचर के लिए कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता। अल्टो जितना आसान है नेचर को या इस सृष्टि को हमें देना, उतना ही आसान है उनको हमें लंबोगिनी खरीद के हमारे घर पे पार्किंग में लगवाना। तो नेचर के लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन हमारे लिए हमने छोटा, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ऐसे इसकी टारगेट लिखे हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 6 महीने के अंदर मुझे क्या चाहिए, 2 साल के अंदर क्या चाहिए, वो होता है मिड टर्म, और आने वाले 4-5 साल के बाद जिन चीजों को मैं सोच रहा हूँ वो होता है लॉन्ग टर्म। तो आप चीजें लिखिए, जो चीजें करनी है, जो चीजें खरीदनी है, जहाँ जितना पैसा लगेगा वो सारी चीजें, इसमें मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपके पास लिस्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ड्रीम की लिस्ट नहीं है, आपको मालूम नहीं कि काम क्यों करना है, आपको रात सोते वक्त मालूम नहीं कल उठना क्यों है, आपके अंदर कोई गुदगुदी नहीं हो रही है, आपको कोई मोटिवेशन नहीं है, आपको रात को सोते वक्त बेचैनी नहीं हो रही है, मतलब ऐसा कोई ड्रीम नहीं बचा है, जिसको बचा नहीं है मतलब कभी कई कभार हमारे सपने मर जाते हैं, है ना। सपने जिंदा दिल लोगों के होते हैं, मुर्दा दिल शायद ही कोई सपना देखते हो, क्योंकि उनको एसटी में भी अच्छा लगता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट में भी अच्छा लगता है, उनको रिक्शा में भी बढ़िया लगता है ना। वो जब 2 व्हीलर पे जा रहे हैं तो जब पड़ोस की 4 व्हीलर कीचड़ उछाल के जाती है तो भी उनको अच्छा लगता है, भले अगर उनको बुरा लगे तो वो गाली दे देते हैं, लेकिन 4 व्हीलर खरीद करने का डायरी में लिखते नहीं है ना। पिछले हफ्ते में एक डिस्ट्रीब्यूटर थे हमारे यहाँ टीम में, एक मैडम है जिन्होंने बोला सर अगर कोई कीचड़ उछालता है तो मैं गाली दे देती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आप उनको गाली देती है कि खुद को दे देती है? जिस दिन आप उनको गाली काम करेंगे तो पक्का ये सारी चीजें होंगी। इन चीजों में और भी चीजें हैं कि ट्रैवल फंड कब होना है, बिजनेस बिल्डिंग फंड कब लेना है, सुपर एक्टिव भैया कब होना है, कार फंड कब हो गए, हाउस फंड कब हो गए, सुपर फ्लैगशिप कब लोगे और मेगा फ्लैगशिप कब लोगे, कब आएगा आपका एआरपी का 5,000, कब बनेगा आपका 25,000, कब बनेगा 15 लाख, कब बनेगा 50 लाख, कब बनेगा 1 करोड़ 21 लाख। ये चीजें आप लिख के रखो। आप लोगों की समझ में आ रहा है तो एक बार बोल दीजिए यस यस सर। फटाफट। यस सर। Yes, sir. आ रहा है आप लोगों की समझ में? यस सर। तो Yes, sir. पहली चीज हुई, 8 स्टेप में से पहली चीज है 100% यूजर, दूसरी है ड्रीम, और तीसरी है लिस्ट बनाना। सबसे कठिन काम होता है नेटवर्कर के लिए, है ना। क्यों कठिन होता है? क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। बॉस होता तो बोलता भैया 15,000 पगार देने वाला हूँ, ये जो बोला गया कर, एक्सेल शीट बना, उसको लिख, उसके आगे सारे कस्टमर का, टारगेटेड कस्टमर का एज लिख, पेमेंट कितना कमाते हैं, छुट्टी कब होती है, कितनी जिम्मेदारी है, धंधा करता है कि नौकरी करता है, ये लिस्ट बनाने के लिए अगर 15,000 कमाते वक्त बॉस बोल देता तो हम लोग बनाते, लेकिन हम लोग बनाते नहीं है, क्योंकि हमें ये छोटे छोटे काम करने में आलस आता है, हमें लगता है डायरेक्टली गाड़ी होना चाहिए। तो ये लिस्ट नहीं बन पा रहा है, तो बनाएंगे, पैसा आएगा। और इसमें और एक लफड़ा है, आप सुनना चाहेंगे क्या लफड़ा है? यस सर। यस सर। है ना,
तो ये जो है, ये संतोष नायर जी का डायलॉग है जो मुझे अच्छा लगता है। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि किसी को खराब लगता है तो आप गाली देना तो उनको दे सकते हैं, मुझे मत। तो संतोष नायर जी हमेशा बोलते हैं कि मैं हमेशा लोगों को बोलते हैं कि भैया लिस्ट बना, लिस्ट बना, लिस्ट बना, लिस्ट बना, लिस्ट बना। वो लोग बनाते नहीं है क्योंकि लोगों के मन में ऑलरेडी चल रहा है कि जिनका मैं लिस्ट बनाऊंगा उनके मैं घर जाऊंगा, वैसे भी वो मना करने वाले हैं, वैसे भी वो मेरा कपड़ा उतारने वाले हैं, इज्जत उतारने वाले हैं। तो उन लोगों को मैं होलसेल में लिस्ट क्यों बनाऊं जो लोग मेरी ये बेइज्जती करने वाले हैं, जो मेरा कपड़ा उतारने वाले हैं, जो मेरा अपमान करने वाले हैं, जो मुझे रिजेक्ट करने वाले हैं। ये वाला तो डर हमारे अंदर है। तो जो मुझे घर से हकाल देंगे या मना कर देंगे, जो मेरा इज्जत उतारने वाले हैं, ऐसे लोगों का मैं होलसेल में लिस्ट क्यों बनाऊं? ये बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, इसलिए लिस्ट नहीं बन रही है। लेकिन जिसकी बनती है वो ट्रेनिंग दे रहा है, जिसकी नहीं बनती है वो ट्रेनिंग ले रहा है। और ट्रेनिंग लेने के बाद लिस्ट बनेगा तो कल को उसका भी ट्रेनिंग होगा, नहीं है तो और 2 साल बाद भी वो यही सुनेगा कि भैया लिस्ट बनाना इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना भी पुराना लीडर हो, भैया लिस्ट बनाओ। लिस्ट को हमने लॉन्ग फॉर्म दिया है, लेट्स इनवाइट समवन टुडे। लार्ज इंटरेक्शन, स्पेसिफिक ट्रायल्स, ये 2 चीजें हैं। लिस्ट को हमने लॉन्ग फॉर्म में जोड़ा है। अगर आपके पास 100 से ज्यादा लिस्ट हो तो आप इस धंधे में बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि मेरे पास 10-12 लोग हैं, इसका मतलब है आप लोगों को प्री जज कर रहे हो। आपको लग रहा है कि अरे ये नहीं करेगा, फलाना करेगा, फलाना नहीं करेगा। जब जब आपको लगेगा कि ये बंदा करेगा, हो सकता है वो ना करे, ये धंधा उल्टा है। और जब भी आपको लगेगा कि यार ये राज है ना, ये किसी काम का नहीं है, हो सकता है कि राज का धंधा सबसे ज्यादा हो। क्योंकि इस धंधे में हम लोग किसी का ये पढ़ नहीं सकते, है ना। उसके नसीब में क्या लिखा है आप नहीं जानते हो, है ना। तो आपको लिस्ट में सब लोगों को इंक्लूड करना है और लोगों को इनवाइट करना है, राइट। तो हमेशा आपका लिस्ट बड़ा होना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट है इनविटेशन। तो इनविटेशन के उधर जाने से पहले कुछ पॉइंट को और कवर करेंगे। तो इसमें लिस्ट में कुछ कपल्स हैं आपकी जान पहचान वाले, उनके नाम लिख दो, है ना। उनको एक साथ इनवाइट करना है। रिस्पेक्टेबल पर्सन होंगे, उनको आप बताओ कि काका, मामा, चाचा, मैंने एक धंधा देखा है, बिजनेस देखा है, एक चीज देखी है, समझ नहीं आ रही है। आप तो शाने हो, आप तो 60 के हो, 50 के हो, आप तोप हो, पटाखड़ी हो, एटम बॉम्ब हो। तो रिस्पेक्टेबल आप हो, आप नॉलेजेबल हो, आप आ जाओ और मुझे सलाह दो कि मैं ये करूं कि ना करूं। इनविटेशन हो जाएगा। कुछ एम्बिशियस लोग होते हैं जिनको लाइफ में कुछ करना होता है, उनका लिस्ट में नाम लिखवाओ, उनको बुलवाओ। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल लोग होते हैं। आज की मीटिंग में मेरे घर पे कुरियर देने के लिए एक बंदा आया था, मैंने उसको भी इनवाइट किया है। वो इसी फील्ड से है, लोगों से मिलता है, मार्केटिंग करता है, प्रोडक्ट को पहुंचाता है। तो वो इस मतलब प्रोफेशनल यानी कि डॉक्टर भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, बाकी चीज भी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मार्केटिंग प्रोफेशन वाले भी लोग हैं, तो उनको भी आप लिस्ट में शामिल कराओ, उनको इनवाइट करो, राइट। तो देखिए, ये हम क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पास कई बार सपना नहीं होता। तो ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे आदित्य जी ने लिखा हुआ है कि फेल्योर बड़ा पाप नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन आपका गोल ना होना और छोटा गोल होना ये सबसे बड़ा क्राइम है। तो ये करेंगे तो लिस्ट अपने आप बनेगा, लिस्ट बनेगा तो इनविटेशन अपने आप होगा, राइट। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं अपने स्टाइल से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इनविटेशन में एक है, आप ज्यादा लोगों को बुलाओ, कम लोग आएंगे। देखिए, आज मैंने करीबन 150 लोगों को मैसेज डाला था, है ना। ग्रुप को छोड़ के मैंने अभी कितना काउंट है, कोई बताएगा मुझे? 76। 76. 76। मैंने करीबन 100 लोगों में मैंने मैसेज भेजा था। 100 लोगों को अलग से मैंने भेजा था, जो पुराने जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हुए हैं। किसी को मैं रास्ते में मिला था, गाड़ी में मिला था, कहीं ना कहीं मैं मिला था। इन लोगों को मैंने भेजा
कि जो लोग मेरे साथ कभी प्रोडक्ट यूज किए हैं, कभी ज्वाइन हुए हैं, कभी एमएलएम मालूम है या डायरेक्ट सेलिंग पता है, उन लोगों को मैंने आज 100 लोगों को भेजा। तो कुछ लोग वहां से आए होंगे, तो 100 लोगों को भेजता हूं तो हो सकता है कि टीम छोड़ के 10 लोग एक्स्ट्रा आए होंगे, तो 10% लोग आते हैं। तो ये लॉ ऑफ एवरेज का गेम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलवाओ, एवरेज लोग आएंगे, राइट। इनविटेशन देते समय किसी को, मान लीजिए 20 लोगों को बुलवाया है, तो 2-4 लोगों को फोन पे थोड़ा ज्यादा कम्युनिकेट करिए, वो लोग आपके साथ आ जाएंगे। अगर ऑफलाइन मीटिंग है तो पकड़ के लेके चलिए, उन आपके गाड़ी के ऊपर या उनके गाड़ी के ऊपर बैठ के निकल जाइए। तो इनविटेशन में थोड़ा मेहनत लगेगा, लेकिन जब लोग आपके सामने आएंगे, पूरा सिस्टम समझेंगे, तो आपको थैंक यू बोलेंगे, आपके साथ जुड़ जाएंगे। कुछ गलतियां होती है इनविटेशन में, हम कई बार अपनी कंपनी का नाम बता देते हैं, है ना। तो सीधे सीधे तो देखिए, हमने ट्रेनिंग में बताया हुआ होता है कि भैया देखो कुछ बोलना नहीं है, तो हम जाते हैं, बोलते हैं अंकल हमारा ट्रेनिंग है आज, ऑनलाइन मीटिंग है, आप जुड़ जाइए, बढ़िया पार्ट टाइम इनकम है। तो अंकल बोलते हैं एमवे है क्या? देखिए, पहले तो वो बोलते हैं आपकी कंपनी का नाम क्या है। हम लोग तो ट्रेनिंग हुआ है हमारा कि नाम नहीं बताना है, क्योंकि क्या होता है ना, आधा अधूरा कहीं से नॉलेज लिया होता है, आधा अधूरा नॉलेज लिया हुआ होता है, और आधे अधूरे नॉलेज में लोग गलत फहमी को पाल लेंगे, इसलिए हम लोग कंपनी का नाम नहीं बताते हैं, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला बोलता है कि सर एमवे है क्या, वेस्टीज है क्या, फलाना है क्या, डिमका है क्या, तो हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ओके लाइफ केयर है। तो गलती से नाम नहीं बताना है। दूसरी चीज, काम का जो वर्किंग नेचर वो नहीं बताना है। कई बार हम लोग बोलते हैं सर एक प्रोडक्ट लेना होता है, 10 लोगों को बेचना होता है, वो बोलता है यार मैं तो बेचू वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो बेचने वाला नहीं हूँ। हमारे समाज में लोगों को बेचना मतलब लो प्रोफाइल काम लगता है। तो आप अगर फोन पे ही बोल दोगे तो वो मीटिंग में नहीं आएगा, भले भूखा मरेगा, उसके 2 में से एक बच्चा फीस नहीं भरा है, घर पे आके बैठा हुआ है, फिर भी वो सेलिंग नहीं करेगा, उसको शर्म आती है ना। वो बीवी का चप्पल टूट गया है तो बीवी 200 रुपये मांग रही है, 20 रुपए हाथ में टिका के बोलता है सिलाई मार लो, तब उसको शर्म नहीं आएगा, लेकिन सेलिंग में शर्म आएगा। तो भैया तू क्यों बता रहा है हमारा वर्किंग नेचर? सेलिंग शब्द से उनको एलर्जी है। कई बार तो लोग इतना गलत बोल देते हैं कि आप जुड़ जाओ, 2 लोगों को जोड़ो, 2 और को जोड़ेंगे, तुम भी करोड़पति मैं भी करोड़पति। तो आधा ऑपरेशन हो गया, पेशेंट का मर्डर हो जाएगा, तो ये बोलना नहीं है। इन्वेस्टमेंट, कई बार हम लोग बोलते हैं 15-20 हजार देना है, 50 हजार देना है, 2 लाख देना है, 5 लाख देना है, गलती से हम लोग इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज कर लेते हैं, राइट। कई बार ऐसा होता है कि धंधे के बारे में हम लोग पब्लिक प्लेस में डिस्कस करते हैं। देखिए ये प्रीशियस काम है। आप अगर हीरो को बेच रहे, हीरे छोड़ दीजिए, आप अगर ज्वेलरी बेच रहे, सोना बेच रहे, तो आप लोग अगर रास्ते के बीच में चौराहे पे गोनी पे अगर आपने 24 कैरेट का सोना रखा, तो भी वो प्लास्टिक के भाव में नहीं बेचा जाएगा, क्योंकि आपने पब्लिक प्लेस में ओपन फॉर ऑल रख दिया। अगर आप थोड़ा सेपरेटली, कॉन्शियसली, इंटेंशनली अलग से डिस्कशन करेंगे, तो उसका कुछ फ्रूटफुल होगा। हड़बड़ाहट में कुछ काम नहीं करना है, आधा ऑपरेशन नहीं करना है, राइट। ये चीजें गलत है जो करना नहीं। तो हमें करना क्या है? 5 रूल है जिनको फॉलो करना है। 5 रूल क्या है? देखिए, कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ लोग ऐसे हैं जो वेटिंग में है, तो वो आज काम चालू करिए, लोग आते रहेंगे। तो सम विल कम, सम विल नॉट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट योर वर्क। ये 5 रूल है, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो पक्का लोग आपकी टीम में बढ़ेंगे। अब देखिए 8 स्टेप में से पहला हुआ, पहला क्या था जरा बताइए, क्या था पहला? कोई है जो बता सके कि 100% यूजर यूजर, बनने के लिए बोला था? 100% यूजर। उसके बाद क्या था? ड्रीम। देखिए, लोगों की लिस्ट से पहले ड्रीम लिखा गया है, कुछ ना कुछ तो इसका मतलब होगा। लोगों की लिस्ट से पहले हमने बताया है कि भैया तेरा लिस्ट ड्रीम होना चाहिए। जब तक तेरा ड्रीम नहीं होगा तो लिस्ट किस लिए बनवाए, राइट। आप लोग समझ रहे हैं? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो यूजर बनना था, बाद में ड्रीम, लोगों का लिस्ट, उसके बाद लोगों को क्या करेंगे? इनविटेशन। इनविटेशन। इनविटेशन।
अब इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? Show the plan. शो द प्लान, STP, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, राइट। तो ये जो है, इसमें हमें लोगों से बात करना है। जब हम लोग बात करने जाएंगे लोगों के पास, तो हमारा ड्रेस कोड ढंग का होना चाहिए। देखिए, प्लान बताएंगे मतलब क्या बताएंगे? आप उसके घर जाके उसको बताओगे, भैया तू भी फटा हाल, मैं भी फटा हाल था, और हम दोनों मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। देख, मैं तुम्हारे साथ आया हूं, मैं तुमको आने वाले 3 साल 5 साल में करोड़पति बनवाऊंगा, ये बोल रहे हो, तो आपके कपड़े उससे थोड़े बेहतर होने चाहिए। 5,000 की शर्ट और 10,000 की पैंट नहीं बोल रहा हूं। जो भी भाई तेरे पास है वो ढंग का होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, प्रेस किया हुआ होना चाहिए, है ना। थोड़ा सेंट वेंट अगर मारते हो तो अच्छी बात है। इतना मत मारो कि वो 5 साल आपके साथ काम करने के बजाय 5 मिनट में वो उसके नाक में दर्द हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका ड्रेस कोड, आपका अपीयरेंस, है ना, आपका सही टाइम पे पहुंचना, सही टाइम पे निकलना, आप उसका ज्यादा भी दिमाग खाओगे तो वो बोर हो जाएगा। तो 20 से 25 मिनट में उसके घर से हमें निकलना है। अपना प्रेजेंटेशन खत्म होना चाहिए, उसके बाद चाहे वो पूरा दिन ले ले सवाल जवाब के लिए, कोई टेंशन नहीं। डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन जो है, टाइम का डिसिप्लिन होगा, कपड़ों का होगा, बैग का होगा, प्रेजेंटेशन कितने मिनट में खत्म करना है उसका होगा। तो इन चीजों को हम लोग फॉलो करेंगे। साथ ही साथ दिखाएंगे टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी 2 तरीके का होता है। कौन कौन से तरीके का होता है, कौन बताएगा? मेरा मैडम पानी पिलाएंगे। टेस्टिमोनी एक होगा प्रोडक्ट का, कि भैया देखो इतने लोगों ने यूज किया, इनको अच्छा लगा, तुमको भी अच्छा लगेगा, और देखो भैया ये पे आउट का टेस्टिमोनी। सिस्टम का भी टेस्टिमोनी होता है कि देखिए सर, हमारे यहाँ पे फलानी फलानी सिस्टम होती है। वेरी सॉरी। हाँ, आप लोगों को PPT दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। Yes, sir. तो ड्रेस कोड, टाइमिंग, डिसिप्लिन, टेस्टिमोनी, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना देखिए, MLM इज अ शो बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इज अ शो बिजनेस। एक बार बोल दीजिए, डायरेक्ट सेलिंग इज अ शो Direct बिजनेस। selling is a show business. तो डायरेक्ट सेलिंग में बताने से ज्यादा जितना दिखाएंगे, आपका ड्रेस कोड दिखेगा, आपकी गाड़ी दिखेगी, आपकी पंक्चुअलिटी दिखेगी, आपका डिसिप्लिन दिखेगा, आपके प्रोडक्ट दिखेंगे, रिजल्ट के टेस्टिमोनी दिखेंगे, पे आउट के स्क्रीनशॉट दिखेंगे, सिस्टम के फोटो दिखेंगे कि देखो द लीला में 3,000 का प्रोग्राम हुआ था सर, ये हयात में 3,000 लोग आए थे सर, ये 42 लाख कमाने वाला बंदा सर, जब गूगल पे ढूंढने से मिलते हैं हमारे लोग, आपको व्हाट्सएप पे ढूंढने नहीं पड़ते हैं, फेसबुक पे ढूंढने नहीं पड़ते हैं। ये सारी चीजें आप जितना दिखाओगे उतना आपका काम जल्दी होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम हुआ है जरा एक बार बता दीजिए। 9:52 झाले सर. 53. ओके, हमारे पास अभी भी 8 से 10 मिनट है। तो जब भी आप किसी से मिलोगे और आपने कितना महान प्रेजेंटेशन कर दिया, 10 में से 2 लोग आपको तुरंत हो सकता है पैसे दे दे, लेकिन बचे हुए 8 में से 2 लोग ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे सर मैं कल देता हूं। कुछ लोग ऐसे होंगे, बीवी को पूछ के बताता हूं, उसको बिना पूछे में 50 रुपए का पेट्रोल भी नहीं डलवाता। कुछ ऐसे भी मिलेंगे। कुछ लोग होंगे सर मुझे स्टडी करना पड़ेगा। कुछ लोग होंगे जो बेवजह थोड़ा समय लेंगे क्योंकि उनके खून में है, उनको आदत लग चुकी है, उनको ऐसा लगता है मैं जल्दी से हाँ बोलूंगा तो इनको मैं टैलेंटेड नहीं लगूंगा, मैं थोड़ा सोचने का बहाना करता हूँ। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग बोलते हैं सर मला जरा अभ्यास करायचा है, तो मैं बोलता हूँ ये 4-5 बुक है और ये लेके जाओ और अभ्यास करो, है ना। स्कूल में इतना अभ्यास किया होता तो बहुत आगे निकल जाते। देखिए, मैं इस तरीके से इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि लोग आपको परेशान करते होंगे। तो इन सारी चीजों में एक तो पक्का है कि भैया फॉलो अप करना पड़ेगा, है ना। चाहे पैसों की वजह से वो कल पे धकेले, चाहे बीवी की वजह से, है ना। तो वो कल को जब बोल रहा है, कल या अगले हफ्ते, अगले महीने, है ना, पेमेंट होगा, तब देखेंगे, ये वाले जब रीजंस आते हैं तो आपको फॉलो अप करना है।
फॉलोअप करना है। फॉलोअप करने से पहले देखिए, फॉलोअप कब शुरू होता है? जैसे ही प्लान खत्म, फॉलोअप शुरू। क्लोजिंग कब शुरू होता है? जब प्लान शुरू होता है तभी से क्लोजिंग होता है। प्लान खत्म होने के बाद किसी को कुछ सवाल है? हेलो, ओके। तो प्लान खत्म होने के बाद जब राउंड द टेबल हम लोग बैठते हैं, सेमिनार हॉल में हो या आप मीटिंग आफ्टर मीटिंग जिसको ऑनलाइन बोला जाता है, या किसी के घर में मीटिंग हुआ हो, पूरे 50 लोग आए थे, 20 लोग आए थे, प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, उसके बाद में जो 5 लोग आपसे बाद में मिले उनका फॉलोअप स्टार्ट हो गया, उनका क्लोजिंग स्टार्ट हो गया। तो राउंड द सर्कल, राउंड द टेबल, उनको बैठ के उनको क्लोज करने का काम हमारा है, फॉलोअप करना है। फॉलोअप का मतलब होता है शुद्ध मराठी में लोकांच्या मागे लागणे, हिंदी में बोला जाए तो लोगों के पीछे पड़ना होता है। अपना धंधा ही यही है। तो लोगों के पीछे पड़ना है मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उनसे बात करनी है। कई बार ऐसे होता है कि 50% लोग जुड़ते हैं पहले ही कांटेक्ट में, 80% लोग दूसरे बार जब आप उनको अप्रोच करते हो तो जुड़ते हैं, और 10 के 10 लोग तब जुड़ते जब आप 3-3 4-4 बार लोगों को कॉल करोगे, उनके साथ बात करोगे, उनको फोन करोगे, तो वो लोग जुड़ेंगे। कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ प्रोडक्ट के लिए फॉलो कर रहे हैं तो प्रोडक्ट वो भी लेंगे यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं 8 स्टेप को वापस एक बार देख लेते हैं। यस, तो अब हमें छठे पॉइंट के ऊपर और 2 चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पे हम लोग निकले जी। तो 7वां पॉइंट है बी अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर, टीम का मतलब है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। एक साथ रहेंगे तो अकेले रहने के ऊपर बाद में अपनी स्किल से जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा कमाएंगे। तो टीम प्लेयर बनने का मतलब क्या होता है? राइट, टीम प्लेयर का मतलब होता है मैं अपनी टीम के साथ जुड़ा हुआ हूं, उनको फोन पे बात कर रहा हूं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूं, उनके साथ मेरी बार बार मीटिंगें हो रही है और उनको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन कई बार हम लोग अपनी टीम के साथ नहीं जुड़े हुए होते हैं, पैरेलल टीम के साथ जुड़े हुए होते हैं। बंदा अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करता, पैरेलल टीम को बोलता है तुझे कितना सपोर्ट हो रहा है। तो ये जो है, हमें टीम प्लेयर बनना है, अपनी टीम में प्लेयर बनना है, ना कि पड़ोस वाले के थाली में क्या रखा हुआ है और वहां पे कैसा खाना चल रहा है वो देखना है। काउंसलिंग, देखिए हर हफ्ते का काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। आप जिस बंदे के साथ फील्ड पे नहीं हो या कम होते हो, उस बंदे के साथ आपका काउंसलिंग हर हफ्ते होना चाहिए। एक्टिव अपलाइन, एक्टर नहीं। नेटवर्किंग में लफड़ा ये होता है, एक्टिव वो होता है जो फील्ड पे रोज जा रहा है, काम कर रहा है। एक्टर वो होता है जो जाने का नाटक कर रहा है, वो जाता कहीं नहीं है। तो काउंसलिंग एक्टिव अपलाइन के साथ होना चाहिए। एक्टिव का मतलब जिसके पास नॉलेज है, जो आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जो फील्ड पे जाता है, खुद भी जाता है, सेल लाता है, नए लोगों को जोड़ता है। एक्टिव अपलाइन के साथ काउंसलिंग करो। और टीम प्लेयर बनना है तो जैसे सुबह, आज सुबह सुमित बत्रा जी का ट्रेनिंग हुआ था, उसमें उन्होंने बताया कि जब मैं अच्छा प्लान दे रहा हूं तो मैं अच्छा लीडर नहीं हूं, मेरी टीम में 10 लोग अच्छा प्लान दे रहे हैं तो मैं अच्छा लीडर हूं। तो वहां पे जब मेरी टीम के लोग काम कर रहे हैं तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनका भी एडिफिकेशन होता है। जैसे डाउनलाइन अपलाइन का एडिफिकेशन करती कि ये हमारे फलाने राजचंदावड़ है, बढ़िया लीडर है, इतने साल हो गए, उतना कमाया, इतने देश घूमे, इतनी गाड़ियां ली, उतने घर बनाए। तो एडिफिकेशन डाउनलाइन भी करती है, अपलाइन को भी डाउनलाइन का एडिफिकेशन करना जरूरी है अगर आपको टीम प्लेयर बनना है। समझ रहे हैं तो बोलिए यस। यस सर। यस सर। यस Yes, sir. यस, तो टीम प्लेयर बनने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामने लाना होता है, उनको एडिफाई करना होता है, उनको लोगों के सामने प्रमोट करना पड़ता है। यही टीम प्लेयर का काम है। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं लेकिन वो निग्लिजिबल है, इसका फायदा ज्यादा होता है। आगे निकलेंगे हम लोग। हाँ, लास्ट वाला पॉइंट है, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि लास्ट वाला जो पॉइंट है, 8वां पॉइंट, इससे रिलेटेड है।
जैसा हम सोचते हैं, मॉर्निंग मीटिंग में हम लोग अभी बड़ी सोच का बड़ा जादू, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़ ही रहे हैं, है ना। तो अपने मस्तिष्क का सर्विसिंग होना चाहिए, जैसा हमारा विचार है वैसे हमारे आचार होंगे और वैसे ही हमारा लाइफ बनेगा। तो इसके लिए, हमारे विचार डेवलप करने के लिए हमें ब्रेन का सर्विसिंग हमेशा करते रहना पड़ेगा, और उसके लिए टीबीएफ फॉर्मूला है। अगर बीबीएफ बनना है तो टीबीएफ को यूज करना पड़ेगा। टीबीएफ क्या होता है? टेप सुनो, बुक्स पढ़ो, फंक्शन अटेंड करो। राइट, टीबीएफ का मतलब होता है टेप्स पढ़ो, टेप्स सुनो, बुक्स पढ़ो, फंक्शन अटेंड करो। तो ब्रेन में कई सारी चीजें जाएंगी। राइट, टेप से पॉजिटिविटी मिलेगी, बुक से एक्सपीरियंस मिलेगा, फंक्शन से मोटिवेशन आएगा, नॉलेज आएगा। तो ये तीन चीजें जरूरी है कि नहीं है? Yes, sir. तो बताइए बीबीएफ के लिए क्या जरूरी है? बिल्कुल राइट सर। बीबीएफ के लिए टीबीएफ जरूरी है। जी तो सर। एक बार बीबीएफ हो गए, दो लोगों को बीबीएफ बनाएंगे, हम लोग सुपर एक्टिव, दो सुपर एक्टिव, हम लोग 1 लाख मैचिंग, धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। तो ये था 8वां पॉइंट, टीबीएफ। तो टेप को सुनिए, देखिए मॉर्निंग मतलब कोई आपसे बुक रीडिंग करवा रहा है तो वो आपको बता रहा है कि भैया इस तरीके से करना होता है। कोई आपको ब्रेकफास्ट मीटिंग लेके जा रहा है तो वो बता रहा है कि भैया तू अपने टीम के साथ ये कर। कोई आपको 1-to-1 करा रहा है तो इसका मतलब है भैया तू अपनी टीम के साथ 1-to-1 कर। कोई आपके साथ फॉलोअप कर रहा है तो मतलब है भैया तू भी जाके सेम कॉपी कर। अब यहाँ पे जब टीबीएफ हो रहा है तो आपको अपनी टीम में टेप कैसे सुनते हैं, कौन सी टेप सुननी है, कौन संतोष नायर है, कौन विवेक बिंद्रा है, कौन राजेश टैगोर है, कौन संदीप माहेश्वरी है, कौन सोनू शर्मा है, कौन फलाना है, कौन जया मैडम है। तो ये सब आपको दिखाना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। आदत लगाएंगे, दारू की आदत लग जाती है तो मेन पिलाने वाला बंद हो जाता है, लेकिन जो शिष्य है जिसने पीना स्टार्ट किया वो नहीं रुक रहा है। तो ये यहाँ पे भी लागू होता है। बुक्स पढ़ाने की आदत डालो, फंक्शन अटेंड करने की आदत डालो, पैसा खर्च करने की आदत डलवाओ। अपनी शिक्षा पर खर्चा सबसे बड़ा खर्चा होता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट खुद पे इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन हम लोग अच्छे कपड़े खरीदेंगे, देखिए अभी दिवाली आएगी, है ना। तो लोग कंधे के नीचे क्या खर्च करना है उसके ऊपर अभी से प्लानिंग करेंगे, 2-3 महीना पहले से। कौन सा शेरवानी खरीदना है, कौन सी साड़ी, कौन सा ड्रेस, कौन सा ब्रेसलेट, कौन सी घड़ी, कौन सी चेन, कौन सी अंगूठी, सब प्लानिंग हो रहा है 3 महीने पहले। लेकिन 3 महीने पहले हम लोग कभी हमने प्लान नहीं किया कि बिंद्रा जी का 1 लाख 1.25 लाख का गुरुकुल का सेशन है उसको अटेंड करेंगे। हमने कभी ये फिक्स नहीं किया कि ये वाला बुक का जो सीरीज है 3 बुक का वो खरीदना है। हमने कभी आने वाले फंक्शन के लिए हमने इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा साइड में नहीं निकाला है। जो निकालते हैं वो लीडर है, उन्होंने करोड़ बनाया है। जो नहीं बना पाए उनको ये करना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे बोलते हैं सर हमने काफी टेप सुनी, काफी बुक पढ़ी, काफी फंक्शन अटेंड किए, करोड़पति तो नहीं बन रहे हैं। मतलब भैया तू यूज नहीं कर रहा है। मतलब एडमिशन तो ले ली, कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले ली, तू पढ़ाई नहीं कर रहा है। तू यूपीएससी के लिए प्री तो एग्जाम दे रहा है, लेकिन उसके लिए जो पढ़ना चाहिए, जो यूज करना चाहिए, जो एक्चुअल में नॉलेज आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो एक बार मुड़ के देखना पड़ेगा कि भैया तू पढ़ भी रहा है, ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना। तू सुन रहा है तो ठीक से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, पूरा सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। क्विड फॉर्मूला जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भैया तू सुनता है तो डेटा है, लिखेगा तो इन्फॉर्मेशन, यूज करेगा तो नॉलेज, बार बार यूज करेगा तो क्या होगा, क्या होगा? Wisdom. ट्रांसफॉर्मेशन। विजडम होगा, विजडम। ये क्विड फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, क्विड। तो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज होगा, बाद में होगा डब्ल्यू मतलब विजडम। विजडम को बोला जाता है शानपणा, प्रज्ञा। उसमें विद्वत्ता हासिल हो जाती है जब आप क्विड फॉर्मूले को यूज करोगे। तो जाने से पहले लास्ट 2 मिनट है हमारे पास। जो भी आप ड्रीम लिखोगे उसको आप घर में चिपकाओ, दीवार पे चिपकाओ, है ना, स्लैब पे चिपकाओ,
विजन बोर्ड बनाओ, उसको विजुलाइज करो, लेकिन साथ ही साथ ये भी विजुलाइज करो कि भैया कितना काम करना है। राइट, मैं जहां तक मेरी बुद्धि चलती है, मुझे लगता है एक बार आपने फाइनल किया 50 लाख का गाड़ी लेना है, तो दूसरी चीज लिख लो क्या क्या काम करना पड़ेगा, पर डे, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर ईयर, क्या करना पड़ेगा लिख दो, और इसी को विजुलाइज करो कि ये करना है। गाड़ी भी देखो, गाड़ी का काम भी देखो। सिर्फ गाड़ी देखने से हो जाती तो सबकी गाड़ी हो जाती। हर गली मोहल्ले में, हर अंडू पंडू के पास, ये गलत वर्ड है ऑनलाइन मीटिंग में, लेकिन मैं आपके कलेजे को छेड़ना चाहता हूँ। मैं आपके जो अंदर जो मुर्दा दिल अगर किसी का है तो उसको मैं झकझोरना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ देखते रह गए तो गाड़ी घर बंगला नहीं होगा। गाड़ी घर बंगले के लिए क्या करना है उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा, वरना शेख चिल्ली वाले तो सपने देखने वाले कई सारे लोग हैं, और ये सपने सिर्फ लिखने से या चिपकाने से नहीं होंगे। उसके लिए घर से बाहर भी, घर के अंदर सपने चिपकाएंगे और घर से बाहर निकल के नेटवर्क बनाएंगे। ओके, तो यहां तक जो मेरा काम था आज का। यस, तो लास्ट मोमेंट में मैं आता हूं। यस, क्या आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. आदित्य कौल सर का हैंड रेज है. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे मेरा रोल खत्म होता है और मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगा, 2 हैंड रेज है, तो मैं चाहता हूँ कि आदित्य सर के पास कंट्रोल जाए और फिर वो जिसको चाहे वो इनवाइट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गुरुजी, मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। आदित्य सर आप हैं यहाँ पे? ओके, अच्छा, आपका हैंडरेस था तो मैंने आपको इनवाइट किया। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आज का सेशन खत्म करेंगे। उसके पहले विपुल जी का हैंडरेस है, तो मैं नहीं जानता कि वो रिव्यू देने वाले हैं कि कुछ सवाल पूछने वाले हैं, फिर भी मैं उनको इनवाइट करता हूँ। विपुल जी। मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैं रेखा मैम का हस्बैंड हूँ। ओके हाँ सर, मैं आपकी मीटिंग बहुत देर से सुन रहा था। ओके प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन किए, और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है सर। जब कोई आदमी कोई प्रेजेंटेशन करता है ना, तो पहले वो खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, और उस खुद को प्रिपेयर करने के लिए उतना उसको नॉलेज, उतनी पढ़ाई करके वो प्रेजेंटेशन करना भी एक कला है सर, आर्ट है। लेकिन बहुत अच्छा है सर, लेकिन और बहुत थिंकिंग है सर। लेकिन जैसे कि आप अपने डायरेक्ट सेलिंग का अलग हुआ, फिर आप पर्सनल लाइफ में भी उसका बहुत अच्छी तरह से जी जी जी। सर लगे सेशन सर लगे। यस सर, यस सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा हौसला और बढ़ा दिया, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू विपुल जी। और मैं चाहता हूँ कि ये सारी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग यूज करेंगे और बढ़िया सा रिजल्ट इसका लेके आएंगे। तो आज के लिए यहीं तक रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ओके लाइफ के, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू। Thank